हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। नवदीक्षा एजुकेशन पर स्वागत है आपका। तो कैसे रही आपकी छुट्टी? 2-3 दिन की छुट्टी थी, तो रिवीजन किया या नहीं किया? अगर नहीं किया हो भाई, कोई डायरेक्ट सेकंड क्लास में आ रहा हो तो पहले पहली क्लास देखे प्रॉफिट एंड लॉस की, फिर सेकंड क्लास देखे, है ना। और जिसको प्रॉपर पढ़ना है तो परसेंटेज पहले पढ़े, फिर प्रॉफिट लॉस पे आए, ठीक है। अगर क्लास 1 नहीं देखोगे तो क्लास 2 वैसे भी समझ में आने वाली है ही नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं। पहले क्लास 1 देखो, फिर क्लास 2 देखो, एक सीक्वेंस में होता है ना सब कुछ। तो आज की क्लास 2 दिन का आपका गैप हुआ, इसलिए आज की क्लास में हम कुछ कम क्वेश्चन रखेंगे और थोड़े मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन रखेंगे, ना। कल से फिर हम टोटल प्रॉफिट एंड टोटल लॉस वाले और बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन भी स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। वो भी बेस्ट अप्रोच के साथ। तो चलते हैं अभी पहले क्वेश्चन पर। तैयार हो? ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? एक वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 300 रुपये में बेचने पर हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? लाभ और हानि बराबर दी है, तो करो इसको। यहाँ पर दिया भैया, जो प्रॉफिट है वो लॉस के बराबर है। मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था बिल्कुल बेसिक से फार्मूला। बताओ प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। और लॉस का क्या होता है? CP माइनस SP। थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, गैप हुआ है तो। यहाँ ये बताओ प्रॉफिट कब होता है? जब आपका SP बड़ा हो CP से, मतलब कोई वस्तु को आप जितने में ख़रीद रहे हो उससे ज़्यादा में अगर आप बेच रहे हो, तब होगा आपको प्रॉफिट। लॉस कब होगा? जब आपका CP बड़ा है किससे? SP से। इसका मतलब आपने वस्तु को महंगी खरीदी और बेच दी सस्ते में। इट मीन्स आपने 100 रुपये में खरीदी और उसको 70 रुपये में बेच दी, तो आपको 30 रुपये का लॉस हो गया। आ रहा है समझ में? तो ये दोनों फार्मूले इस टाइप से आपको याद होंगे ही बिल्कुल, है ना। बेसिक से 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलो करते हैं। अभी प्रॉफिट की जगह फार्मूला रख दो, वैसे एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, बाकी आपको समझाने के लिए मैं पूरा लिख के बता देता हूँ। तो प्रॉफिट का फार्मूला SP माइनस CP, ठीक है। और लॉस का CP माइनस SP। यहाँ पर आपको बोला है 400 रुपये में बेचने पर, यहाँ 400 रुपये में बेचने पर और 300 रुपये में बेचने पर बोला है, मतलब आपको SP दिया हुआ है तो CP नहीं दिया है। जब CP नहीं दिया तो उसको क्या मानेंगे हम? X मान लो। लेट CP इज इक्वल टू X, ठीक है, X रुपीज़ मान लो। तो अब यहाँ पर SP की जगह क्या रखेंगे? 400 रुपये में जब प्रॉफिट हो रहा तब, है ना। तो SP हमारा दिया है यहाँ पर 400 रुपये, लिख दो भैया 400 रुपये, माइनस CP तो हमने माना है X। यहाँ पर CP कितना होगा? X माना है तो X। SP कितना दिया यहाँ पर? उससे 300 रुपये में बेचने पर हानि होती है ना, तो जब हानि का केस होगा वहाँ पर हमारे पास SP कितना है? 300 रुपये है। 300 रुपये, ठीक है भैया। यहाँ से X की वैल्यू निकाल लो, इधर X ट्रांसफ़र कर दो तो 2X हो जाएगा। यहाँ माइनस में होगा लेकिन माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 400 को उधर भेज दो तो ये भी जुड़ जाएगा, 700 हो गया। 2 से इसको काट दो, ये कितना हो जाएगा? ये 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 50। उसका आधा कर दो 700 का, 350। पूछा क्या है आपको? क्रय मूल्य ही पूछा था। देखो आराम से हो गया ना। आपको एग्ज़ाम में इतना सा लिखना है भाई, सिर्फ इतना सा लिखना है, वो भी ये मन में हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। मतलब एक लाइन का सवाल था ये, है ना। आ गया होगा आई होप सबको समझ में। और पिछली क्लास जिसने नहीं देखी, फिर से बता रहा हूँ, पहले क्लास देख लो भाई, नहीं तो फिर भगवान भरोसे तुम्हारा काम, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। आ गया ना आंसर? C 350। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज़ 341 रुपीज़। इफ़ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 22%, देन व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस? ठीक है भैया, हिंदी वाले देख लो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया 341। यदि लाभ प्रतिशत 22% है तो विक्रय मूल्य क्या है पूछा। ये तो और भी ईजी हो गया। मुझे बताओ आपको प्रॉफिट परसेंट में कितना दिया है? 22 दिया है। इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/100। अरे भाई 22/100 होगी ना। देखो जिसको नहीं काटना बिना काटे भी करो, लेकिन आपको टफ पड़ेगा। इसलिए अगर ये सॉल्व हो रहे अपॉन में रहे या रेशो में रहे, जितना ज़्यादा सॉल्व हो चाहे वो सरल हो जाए, उतना ज़्यादा उसको सरल करना है। तो 2 से भाग जाएगा इसमें कितने बार में? 22 में 11 बार में, और 100 में 50 बार में। यही होगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 11/50। मुझे ये बताओ
कि जब आपका प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला पता है सबको? बताओ प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। बेस क्या होता है? अभी 2 दिन का गैप हुआ है आपकी क्लासेस में, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। प्रॉपर इतना नहीं था, अभी ये क्वेश्चन को वैसे उड़ा सकते थे अपन 1 सेकेंड में। बेस कितना होगा इसका? CP। ये छोटी छोटी चीज़ सबको पता होगी। अब ये CP तो, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है आपका? CP 50 CP है, और ये प्रॉफिट है। जब आपको प्रॉफिट होता है तो SP कितना रहा होगा? ज़्यादा रहा होगा CP से। कितना ज़्यादा? 11। तो हमारे पास SP कितना आएगा यहाँ से? ये हमारा प्रॉफिट है, तो SP कितना आ गया भैया? 61। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर क्या बोला है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना दिया, मतलब आपका SP हो गया हमारे पास, देखो CP लिख लो पहले। CP हुआ हमारे पास 50 और SP कितना आ गया हमारे पास? 61। ये यहाँ से सॉल्व किया आप लोगों ने, है ना? ये सॉल्व करके लाया, देख कहाँ से आया मत सोचना। ये सॉल्व किया तो CP हमारे पास 61, सॉरी CP हमारे पास 50 और SP हमारे पास 61। इन दोनों का डिफरेंस 341 दिया है, तो ये यूनिट में आया है हमारे पास, ये यूनिट में है, तो इनका डिफरेंस निकाल लो भैया। SP माइनस, लिख दूँ क्या मैं? लिख ही देता हूँ, एक सेकेंड, ये पेन फिर से अपने उस पर आ गया। SP माइनस CP बराबर से 341। SP कितना है? 61 माइनस 50 इज इक्वल टू 341। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी घटाओ, बोलो जल्दी कितना आएगा? अरे 11 आया ना भाई, कितना टाइम लगाते हो तुम? 11 बराबर से 341, या फिर इस टाइप से कर लो यूनिट में, तो 11 से काट दो इसको, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? कितनी आएगी भाई? 11 3 33, 11 कम 11 31 आ गई। आपको पूछा क्या? विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है आपका? विक्रय मूल्य 61 है ना, इसलिए SP क्या हो जाएगा आपका? 61 इंटू 31, या फिर यहाँ ऐसे लिख लो। इसलिए SP 1 यूनिट की वैल्यू 31 है, तो SP कितना है? 61। SP हमारे पास 61 है, तो 61 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 31 गुणित, इसको थोड़ी जगह बना लेते हैं, 31 गुणित 61 होगी, यही होगी। मल्टीप्लाई कर लो भाई, अब जैसे करते वैसे कर लो। 6 कम 6 6 3 18, इतना आ गया। 31 तो 31 ही होगा, 1 9 8 1 1891। देखो ऑप्शन में है क्या? जल्दी बताओ कमेंट में क्या आंसर इसका? 8191 ऑप्शन नंबर C इसका आंसर है ना? इजी क्वेश्चन, इतना सब पेपर में नहीं लिखना है ना, समझाने के लिए सब शॉर्ट में उड़ाओ। अभी प्रैक्टिस क्लास में और सीखेंगे कितने इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक, चले अगले क्वेश्चन पे। चलो एक बार और समझा देता हूँ तुमको, ध्यान से देखो। हमको यहाँ पर बोला था कि SP और CP के बीच में अंतर 341 रुपये, तो भैया SP और CP तो हमको पता ही नहीं है ना, तो वो निकालना पड़ेगा। यदि लाभ परसेंट दिया 22%, तो अब हमको यहाँ पर दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जब प्रॉफिट परसेंट 22% दिया है, तो इससे हम क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं और विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, तो 11/50 हमारे पास आया। बेस में हमारा हमेशा CP होता है, बेस में CP होता है, तो और ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है? अंश में प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट परसेंट दिया तो ये प्रॉफिट है 11। तो जब हमारा CP 50 है, प्रॉफिट 11 है, तो SP कितना रहा होगा? 61 में बेचा ना, 50 रुपये में ख़रीदा, 61 में बेचा, जब भी तो 11 का फ़ायदा हुआ। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास यूनिट में वैल्यू आ गई थी CP की 50, SP की 61। हमने उसको सॉल्व किया जैसे हमको क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंग, और ये आंसर आ गया, है ना? बाकी देख लो आप। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये कल भी करवाया था शायद ये क्वेश्चन, मतलब पिछली क्लास में, तो आंसर बता दो आप लोग पहले। इफ़ 2 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? इससे इजी सवाल क्या होगा भाई? ये भी ना बने तो डूब मरो, चुल्लू भर पानी ले लो। चलो, SP का 2 गुना बराबर किसके? CP के 3 गुने के। तो यहाँ पर CP और SP का रेशो निकाल लो। CP अपॉन SP का रेशो कितना आ जाएगा? 2/3। ठीक ठीक है भाई। क्या पूछा? लाभ प्रतिशत। तो लाभ कैसे निकालते हो आप? लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये बच्चा लो, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत ही नहीं है।
प्रॉफिट कितना हो बताओ। अगर तुम्हारे पास CP 2 है यूनिट में, SP 3 है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? 1 का प्रॉफिट हुआ ना। 2 रुपये की वस्तु को 3 रुपये में बेच दिया, ये समझ लो। तो 1 का प्रॉफिट हुआ। CP कितना? 2। अरे भाई ये CP है ना, हाँ 2। अब मल्टीप्लाई यही पता चल जाना चाहिए 1/2 की वो परसेंटेज वैल्यू कितनी होती? 50 होती ना। तो पूरा हल करने की आवश्यकता ही नहीं, डायरेक्ट लिख सकते थे आप 50%। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। चले अगले क्वेश्चन पर चलते। कुछ भी नहीं था इसमें, बच्चा सवाल। अगला सवाल क्या है? एक विक्रेता ने 1 रुपये में 6 नींबू खरीदे, ठीक है। 100% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे? हाल ही के NTPC ग्रेजुएशन लेवल के 2-3 महीने पहले जो एग्ज़ाम हुआ है, लेवल 1 के एग्ज़ाम का पेपर है भैया, ग्रेजुएट लेवल 1 का। और ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए, भर भर के आए NTPC में, है ना। मैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहा था NTPC के, तो उसमें बहुत आए। बस उन्होंने यहाँ पे 1 रुपये में 6 नींबू लिखे, वैसे यहाँ 1 रुपये में 5 लिख देंगे, नींबू की जगह संतरे लिख देंगे, पर क्वेश्चन का टाइप सेम रखा है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन में बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब भैया आपको 1 रुपये में कितने नींबू बोला उनने? 6 लेमन, है ना। अब 1 रुपये में 6 लेमन है, तो मुझे बताओ 1 लेमन कितने का होगा? 1 लेमन कितने का होगा? 1/6 रुपये का होगा। अब ये कैसे आया मत पूछना, पर मैं बता दे रहा हूँ तुमको। भाई 6 जो लेमन है वो 1 रुपये का है। आपको 1 लेमन की वैल्यू निकालनी, तो 6 को उस साइड भेजोगे तो अपॉन में आएगा, तो 1/6 रुपये इस टाइप से आया, है ना। अब इधर लिख लो, इस चीज़ को इधर लिख लो, या इस चीज़ को इधर लिख लो, बात तय किया, ठीक। अब आगे वो हमको बोल रहा है कि 100% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए। तो 100% की वैल्यू निकालो भाई। लाभ परसेंट दिया है, तो मैंने अभी जैसे क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू निकाली थी, तो कितना होगा? 100% की 1/1 होगी, यही होगी ना। अरे 100/100 तो कट गया, इतना भी नहीं आएगा क्या? अब ये 1/1 होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? CP। ये हमारा क्या है? प्रॉफिट। तो SP कितना होगा भाई? 2 होगा। तो यहाँ लिख दूँ मैं CP और SP का रेशो, CP 1 और SP कितना? 2। वो हमसे पूछ रहा है 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। जब यहाँ बेचने होंगे तो हमको 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे, इसका मतलब वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई हमको ये बताओ SP कितना होगा 1 रुपये में, अगर हम बेचेंगे तो कितने नींबू बेचना पड़ेगा। मतलब हम अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर हम अगर यहाँ पर SP की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाए कितने नींबू आपको बेचने पड़ेंगे। तो ये हमको CP दिया है भाई, 1 लेमन को 1/6 रुपये में मिलता है, ठीक है। तो 1 लेमन का हमको क्या निकाल के बताना है? SP। उससे हमको पता चल जाए कितने नींबू बेचना है। तो सीधी सी बात है भाई, बताओ 1 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर? इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक। अब मुझे ये बताओ, कलर चेंज करो पेन का। 1 की वैल्यू 1/6 दी है ना। अरे 1 रुपये, 1 लेमन अगर हो CP तो उसकी वैल्यू कितने रुपए मिलेगा? 1/6 रुपये में। वैसे 2 है SP, तो हमको 2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 1/6 बनाने के लिए हमने यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 1/6 से करना पड़ेगा, जब भी बनेगा ना 1 में। अरे 1 में 1/6 का गुना करेंगे तभी 1/6 आएगा। ये लाना था, ये CP है, ये सब CP है ना, ये सब CP है, यही लाया। वैसे यहाँ पर भी 1/6 का मल्टीप्लाई होगा ना, रेशो है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 2/6, मतलब 1/3 आ गया। 1 रुपये में 6 लेमन बेचे थे, तब 1 लेमन की कीमत 1/6 आई थी। तो यहाँ पर 1/3 आ रही। इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपये में कितने नींबू बेचे उसने? 3 नींबू बेचे ना। तो आंसर क्या हो गया इसका? 3। ध्यान से समझो, 1 रुपये में कितने नींबू बेचे उसने? 3। कल की क्लास में इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन और ला लेंगे, तो आपको ना कोई डाउट बचेगा और ना ही आपको ये क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। चले अगले क्वेश्चन पर, ठीक। चलो भाई, बाय सेलिंग 42 मीटर ऑफ क्लॉथ, विजय गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ये भी इजी क्वेश्चन है ना। मैंने जितनी देर में पढ़ा उतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब विजय 42 मीटर कपड़ा बेचकर 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।
चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कल का जो क्वेश्चन था, कल जो क्लास थी इसके पहले की प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 1, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन है। अब जो आंसर देगा तो समझ में आ जाएगा कि आप प्रॉपर क्लास लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी ईजी है, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया, बस इसने क्या कहा है, लैंग्वेज चेंज कर दी है। 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब CP x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, x वस्तुओं के SP के बराबर है। यही बोला है क्वेश्चन में। तो CP बटे SP का रेशो निकाल लो, तो x बटे 240 आ जाएगा, आएगा। अब लाभ प्रतिशत दिया, इससे तो हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं ना, बिल्कुल निकालेंगे भैया। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू किसको याद नहीं है? नहीं है तो फिर हाथ में, चलो जाने दो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये आपका CP है, ये आपका CP होता है बेस, तो ये क्या होगा आपका प्रॉफिट। तो यहाँ से SP कितना है अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 6। अरे 5 रुपये को SP को 6 रुपये में बेचोगे जब भी 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, इस टाइप से भी समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमने SP का मान निकालिए 6 यूनिट की वैल्यू हमको दी हुई है ना, कितनी? 240, ये है ना 240। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। 6 चौक 24 और 1 0 का 0, 40। ठीक है भाई, हमको पूछा x का मान बता दो अब, है ना। तो x की वैल्यू कितनी होगी? कितनी आई है यहाँ पर यूनिट में आपके पास? 5 आई ना। CP कितना है आपके पास? 5 है। CP 5 है ना मेरे भाई, मतलब x बराबर हमारे पास क्या होगा? 5, ये CP। तो 5 की वैल्यू निकाल लो तो हम आपके पास CP की वैल्यू आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो 5 × 40 होगा, कितना हो जाएगा भैया? 200। 40 पंचे 200, इसको याद है 40 का पहाड़ा। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। चले अगले क्वेश्चन पर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? एक कार को 6,32,500 रुपये में बेचकर एक शोरूम मालिक 15% का लाभ कमाता है। यदि उस कार को 8,10,000 में बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? अब मुझे ये बताओ, यहाँ तक तो ठीक है, आपको इतने रुपए में बेचकर, मतलब ये SP दिया है क्वेश्चन में ही। देखो, अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कभी सवाल नहीं बनेंगे ना। मास्टर कितने ही सीट पटक ले अपना, और ये कितनी आपको रिपीट करा दे, आपसे नहीं बनेगा। मैथ्स के यही तो है मैजिक। अगर आपको सवाल पढ़ने का आर्ट आ गया, मतलब सवाल को पढ़कर समझने का, तो आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। तो यहाँ ध्यान से देखो भैया, हमको SP दिया है, ये जो है वो SP है, 15% का लाभ कमाता है, तो यहाँ से हम CP निकाल लेंगे। सीधी सी बात है, जब SP दिया हो, 15% का लाभ दिया है, तो CP निकाल लेंगे। अभी तक हम कर क्या रहे, ये प्रॉफिट परसेंट दिया है आपको 20%, 1/5, यहाँ से CP था तो उससे हम SP निकाल रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पर भी निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। यदि उसने कार को इतने में बेचा तो इतने में इसने बेचा है, हमारे पास CP आ जाएगा, और ये हमारे पास SP दिया हुआ है। इन दोनों को घटाएंगे भाई, और 100 से और CP से भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे, आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। आ रहा है समझ में? अब नहीं भी आया हो तो इधर देख लो, ध्यान से बता देता हूँ मैं एक एक चीज़ आपको। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। मुझे सबसे पहले बताओ, आपको SP दिया हुआ है ना। पहले बार जो स्टार्टिंग में वो बोल रहा है, उस कंडीशन का SP आपको कितना दिया है? 6,32,500, यही दिया है भाई। 15% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट 15% का होता है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? बताओ, कोई बहुत बार की है अपन ने? 3/20 होती है। 3/20 कैसे आया? अगर अभी भी डाउट है ना भाई, तो परसेंटेज की क्लास देखो जाके। अब मुझे रिपीट करने में शर्म आ रही है, बिल्कुल नहीं करेंगे रिपीट। आप ये बताओ, यहाँ पर ये आपका क्या है? CP, ये क्या है? प्रॉफिट। तो यहाँ से SP कितना आ जाएगा मेरे भाई? 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर 23 की तो वैल्यू दी है तुमको, यूनिट में 23 है SP, और रुपीस में कितना है भैया? 6,32,500। बस उसने क्या किया है, उसने इतना किया है कि जो नंबर्स बड़े बड़े रख लिए कि इसको देख के बच्चे डर जाए कि कैलकुलेटिव सवाल है। कोई कैलकुलेटिव सवाल नहीं है, 23 से काट दो उसको, क्या तकलीफ है?
ठीक है, तो भाई 23 से काटो इसको, 23 दूनी 46, 46 और 63 कितना बचेगा, 4 50 17 172। तो हम इसको ले लेंगे 6-7 बार में, तो फिर ये कट जाएगा 5 बार में 115। ओके, 2,75,000, 27,500, सॉरी एक का मान आ गया 27,500। तुम लोग ना कन्फ्यूज़ कर रहे हो मेरे को, 27,500। अब ठीक है, ये अब हमको यहाँ क्या निकालना है, सीपी। ठीक है, सीपी निकालना है, सीपी मतलब 20 है ना, तो एक की वैल्यू इतनी है तो इसमें 20 का गुना कर देंगे ना, मतलब डबल ही कर दो लगभग और एक जीरो बढ़ा दो। ठीक है भाई, तो 5,50,000। ठीक, अब हमारे पास सीपी आ गई। ये क्या आ गया हमारे पास, सीपी। अब हमको नया एसपी कितना दिया, न्यू एसपी, न्यू, इसमें न्यू और ओल्ड कर लेना, नहीं तो तुम कंफ्यूज होंगे भाई, ये ओल्ड है। अब यहाँ पर हमको न्यू एसपी दिया है, ठीक है, कितना, 8,10,000। अब इतना दिया हुआ, तो मुझे ये बताओ हमको क्या निकालना है यहाँ पर, प्रॉफिट परसेंट। सीधी सी बात है, 5,50,000 में ख़रीदा, 8,10,000 में बेचा, तो लाभ ही होगा। तो प्रॉफिट कितना जाएगा, दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दो भाई, दोनों को घटाने पे कितना आएगा, ऐसे लिख के बताऊँ क्या, ठीक है घटा लो भैया। ठीक है भैया, 2,60,000 कितना आ रहा, 2,60,000। डायरेक्ट भी घटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉफिट इतना आ गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है, 5 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। ऊपर लिखना है आपको प्रॉफिट 2,60,000, नीचे लिखना है आपको सीपी 5,50,000, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो ये 0 से 0 तो आप सबसे पहले समेट लो भाई, समेट लिए, ये 1 2 कट गए और एक ये कट गया और एक। अब 55 का भाग देना है 2 6 0 में, तो 2 भैया, 1 0 और लगेगा ना यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर 1 0 और आएगा। एक आई से ठीक है भाई। अब 55 से इसको अगर हम काटे तो 4 बार में 220 और 7 बार में लगभग, तो 47.3 इसका आंसर होगा भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला हमने वैसे ही किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, चलो ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है। अ शॉपकीपर बॉयज 3 प्रोडक्ट्स A, B, C and sell them at 20%, 30%, 40% profit respectively. What is the ratio of the selling price of these product if the ratio of their cost price is 4:3:2? 4:3:2 के रेशो में दिया है। देखो मेरे को पता है हिंदी वाले को पल्ले नहीं पड़ा होगा, तो सुन लो। एक दुकानदार 3 उत्पाद A, B और C खरीदता है, ठीक है, उन्हें 20%, 30% और 40% के लाभ पर बेचता है यदि इन उत्पादों का क्रय मूल्य का अनुपात इतना है। सीपी का रेशो दिया है, उत्पाद ए है, एक बी नाम की वस्तु और एक सी नाम की वस्तु, तो ये 4:3:2 में क्या दिया हुआ है भैया, सीपी दिया हुआ आपको। अब मुझे बताओ, और आपको दिया है यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर क्या दिया है प्रॉफिट, ये 20% होगा ए पर और 30% होगा बी पर और 40% होगा सी पर। इसका मतलब अगर आप यहाँ से एसपी निकालो, अगर आप यहाँ से सपोज एसपी निकालो तो कितना होगा, 120% होगा। ठीक है भैया, यहाँ पर 130% होगा और यहाँ पर 140% होगा। जिसको नहीं ध्यान समझ में आया होगा वो ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ। जैसे ये 20% प्रॉफिट है, इसका मतलब होता है 20/100, तो हम इस पर ये लिखेंगे ना, 120 हमारा क्या होगा, एसपी होगा। तो वैसे हमने यहाँ परसेंटेज में लिख दिया। यहाँ पर अब 0 0 ले लो अब एक बार, देखो मैंने यहाँ 0 क्यों बढ़ाया, मैं अलग कलर से लिख दूँ तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा भाई, अब ये 40 है और ये 30 है और ये 20 है, 0 से 0 कटेगा रेशो में, तो 4:3:2 ही आ रहा है, तो कोई फ़र्क पड़ रहा है 0 बढ़ाने से।
तो बढ़ाया क्यों? एक रीज़न ये भी कि सर अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो बढ़ाया क्यों? बढ़ाया इसलिए भाई कि आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाए, है ना। ज़्यादा दशमलव में ना आए, अगर दशमलव में आएगा तो आपको टफ पड़ेगा, एग्ज़ाम में टाइम कम रहेगा तो आप छोड़ के भागोगे सवाल को अगले पे, है ना, और वो भी गलत करोगे। तो यहाँ पर आप एक जीरो बढ़ा लो, चाहो तो 2 जीरो बढ़ा लो, अपन ने 1 जीरो बढ़ा लिया। अब CP 40 है तो विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है इसलिए हमने ये निकाल लिया। तो 40 का 120% निकाल लो भैया। तो 40 का अगर आप निकालोगे 120% तो 2 जीरो से 2 जीरो 12 चौक 48 आएगा, 12 चौक 48 ही आएगा। तो यहाँ पर SP का रेशियो कितना आ जाएगा भाई? ये 48। यहाँ पर भी डायरेक्ट कर लो, 33 39 ही आएगा, और 14 चौक बोलो 40% भी है ना। तो ये आपका क्या हो गया आंसर? ओके। यहाँ पर 40 कैसे आएगा? यहाँ पर तो 20% है ना, वही तो मैं बोलूँ, यहाँ पर 20% है भाई, सॉरी 40% लाभ, 40% तो 140 आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना है? इससे करना है ना, मैं यहाँ कर रहा था, है ना, सॉरी जल्दी जल्दी में हो जाता है। अब 20 से करो, मतलब 2 से 14 दूनी 28, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 28। अब मैं एक बार और बता देता हूँ भैया कैसे निकाला। ये 20 हमारा CP था, इसका 140% हमको निकालना है ना। तो परसेंटेज की जगह बट्टे में 100 आ जाएगा, 2 जीरो करके 14 दूनी 28 ही हुआ ना, वैसे ही हमने यहाँ पर 33 39 कर दिया। ठीक, पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये रेशो आपको कहीं दिख रहा है? हाँ, बी नंबर में दिख रहा है। तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा ना। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। ये स्टेप नहीं भी लिखते तो भी चलता, है ना, या फिर डायरेक्ट ही आंसर आ सकता है बिना स्टेप लिखे। ये वाली स्टेप मैं बताता हूँ आपको, अगर आप नहीं भी लिखते तो भी चल जाता है, डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हो। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो भैया, रणवीर सिंह आ गया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल ऑफ रवि, ऊपर रवि लिखा है, नीचे रणवीर लिखा हुआ, वाज 1600। रवि सोल्ड दिस टेबल एट लॉस ऑफ 10%, वाट इज द प्राइस एट विच रवि सोल्ड द टेबल। और इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज है क्या? बिल्कुल, हाँ भाई क्वेश्चन चेंज है। तो ये इंग्लिश वालों, इसको क्वेश्चन को हम शायद हमने कर लिया हो या फिर हम करते इसको पहले। भी यहाँ पर ध्यान देना है आपको, हिंदी वाले पे ना क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों बता देंगे। रणवीर ने एक कंप्यूटर सूची मूल्य से 25% कम मूल्य पर खरीदा। अब ये सूची मूल्य क्या होता है भाई? अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि हम वो बट्टे में पढ़ेंगे, पर ये क्वेश्चन आ गया तो देख लो यहाँ। मार्केट प्राइस, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, या आप बोल लो इसको सूची मूल्य। ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। कोई भी प्रोडक्ट है, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, उस पर लिखा रहता है, ये प्रोडक्ट कोई भी खरीदते हो MRP लिखा रहता है 100 रुपये, ठीक है। पर दुकानदार जरूरी नहीं 100 रुपये में देगा, 20 पे देता है तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है ना। बस वही कहानी होती है MRP की, जो लिखी हुई प्राइस रहती है वो, और जिस पर आपने ख़रीदा अगर आपको 20% डिस्काउंट मिल गया, मतलब आपने 80 पे ख़रीदा, अगर 100 की थी तो 80 में ख़रीदा, वो 80 आपके लिए क्या होगा? CP होगा, क्रय मूल्य होगा, बस वही। तो सूची मूल्य हमने मान लिया भैया 100, क्योंकि दिया नहीं है, माना मार्केट प्राइस कितनी है? 100, 25% कम मूल्य पर खरीदा, तो CP कितना हो जाएगा? 100 का 75% पे खरीदा होगा। अरे 25% कम में खरीदा है, मतलब 75% पे खरीदा है, तो CP कितना आ जाएगा? इसका प्रतिशत निकालो, 75 आ जाएगा। ये तो सब कर ही ले रहे होगे, एक एक परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या बोल रहा है? अपने पड़ोसी को उसकी क्रय मूल्य के 40% लाभ पर बेच दिया। अभी क्रय मूल्य 75 है, तो SP कितना होगा? उसको बेचा उसने 75 के कितने प्रतिशत पे? 40% लाभ पे, तो SP 140 हो जाएगा, है ना भाई। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत कर चुके हैं, देखो ध्यान से। अब 5 इसको काट दो, ये 2 बार में, और ये 5 एकम 5, 5 में 25, और ये 7 बार में 15, 7 कितना होता है? 105। तो SP कितना आ गया आपके पास? 105। पूछा क्या? अर्जित लाभ बताना है। अब बता दो भैया, CP 75 है ना, CP 75 है और SP 105 है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपके पास? इन दोनों को घटा लो, है ना, 25 और 5 कितना? 30, यही होगा, बटे 75 गुणित 100,
25 3 75, 25 चौक 100, 3 से 10 बार में काट दो, है ना इजी, है ना बिल्कुल इजी। कितना है 40%। अब यही करना एग्ज़ाम में तुम, उसको बोल देना 40%, फिर देखना यार ऑप्शन में तो है ही नहीं 40%। अब हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। ये जानबूझ करके कराया क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट यही लेके चलते हैं। यहाँ पूछा क्या, ये पढ़ो ध्यान से भैया, कंप्यूटर में के सूची मूल्य पर मतलब सीपी हमारे यहाँ पर क्या है 100 की वैल्यूज की बात कर रहा है वो, है ना, मार्केट प्राइस को ही हमको सीपी लेना है। वो बोल रहा है कि सूची मूल्य पर ही बेचा है उस, मतलब खरीदा था उसने, है ना। तब बताओ, आ रहा समझ में। ये तो तब होगा भाई जब क्रय मूल्य 75 होगा, लेकिन पूछा हमको सूची मूल्य पर ये ध्यान रखना एग्जाम में। ये लाइन को क्या है लोग लाइटली लेते हैं, इसलिए मैंने तुमको उस टाइप से भी करके बता दिया कि आप इसको लाइटली ना लो भाई। एग्जाम में क्या जल्दबाजी में दिखता नहीं। अब ध्यान से देखो, आप मुझे ये बताओ प्रॉफिट कितना होगा फिर आपको, 100 माइनस 105 या फिर 105 माइनस 100 होगा एसपी माइनस सीपी, यही होगा। तो कितना आ गया आपके पास 5। क्यों बोला, क्योंकि मार्केट प्राइस पर बोला था उसने। अब मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा आपका, 5/100, यहाँ सीपी 100 लेना है ना मार्केट प्राइस को ही, इंटू 100, 100 से 100 कट गए तो 5% डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये आंसर। अब मैंने आपको दोनों तरीके से ये भी बता दिया कि आप गलती कहाँ करोगे, है ना, क्योंकि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार अगर ये जल्दबाजी में किया जाएगा तो गलती कहाँ हो सकती है। अगर आपको पहले से पता है कि गलती कहाँ हो सकती है तो आप सचेत रहेंगे, तो वो गलती वहाँ नहीं दोहराएंगे, है ना। तो बस यही उद्देश्य था उसको ऐसे बताने का। अब देखो ध्यान से, इसका आंसर 5% आ गया। अगले क्वेश्चन पे चले, ठीक है। चलो अब है ना सेब खरीदते और बेचते। सेब को 350 रुपये में 100 रुपये की दर से खरीदा गया, ठीक है भैया, और 48 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया। 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसको बेच दिया। तो लाभ और हानि प्रतिशत बता दो। तो प्रति दर्जन में बोल रहा है, मतलब प्रति निकाल लो यार, 100 की दर से खरीदा गया, मतलब 100 सेब, 100 एप्पल की प्राइस कितनी दी 350। तो मुझे बताओ भाई एक एप्पल की प्राइस कितनी होगी, 100 एप्पल्स की प्राइस 350, तो एक एप्पल की प्राइस कितनी होगी 350/100। मैंने आपको बताया था 100 बटे में तो 2 जीरो है और 100 में तो 2 स्थान दशमलव अपने इस साइड आ जाएगा, तो 3.5, है ना। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं। तो ये एक एप्पल हमारे पास कितने में ख़रीदा था भाई ने, ये सीपी हमारा क्या है, ये सीपी ख़रीदा था 3.5 रुपये में, ठीक। अब 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। तो मुझे बताओ एक एप्पल का एसपी कितना हो जाएगा। अरे 48 रुपये में आते हैं एक दर्जन। एक दर्जन में कितने होते भैया बता दो, 1000 लीटर होते हैं। एक दर्जन में 12 सेब होंगे ना, तो भाई 48 से 12 सेब की कीमत दी, तो 12 चौक 48, तो 4 रुपये आ गए हमारे पास। एक सेब को बेचा है उसने, एक सेब को 4 रुपये में बेचा है। एक सेब को उसने ख़रीदा 3.5 रुपये में, मतलब 3.5 रुपये में, और 4 रुपये में बेच दिया। तो उसको कितना 50 पैसे का फ़ायदा हो रहा है, 0.5 रुपये का। तो हमको यहाँ प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा। उसने हमको ये बोला है ना लाभ या हानि होगी, तो क्या होगी यहाँ पर मैं एक बार लिख भी दूँ कि हमारा एसपी क्या है, बड़ा है किससे, सीपी से। तो हमको क्या होगा यहाँ पर, हमको होगा भैया प्रॉफिट। अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब क्या है 0.5 हमारे पास प्रॉफिट है, और अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में आएगा सीपी 3.5 गुनी 100, दशमलव से दशमलव काट दो, है ना। तो 5 7 35, मतलब हमारे पास 1/7 गुनी 100। सीधा सीधा सॉल्व कर लिया। आपको 1/7 की वैल्यू पता भी कि 14 से ही 2/7, है ना। परसेंटेज में यही वैल्यू होती है इसकी, ठीक है भाई। ये आपका आंसर, ऑप्शन नहीं थे बट ये आंसर है आपका, ठीक। चलो शायद ये ऑप्शन हमारे टाइपिस्ट साहब भूल गए लगाना, कोई बात नहीं, आंसर तो आ गया ना। चले अगले क्वेश्चन पर, ठीक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो वस्तुओं की लागत मूल्य 4:5 के अनुपात में है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर इन द रेशो ऑफ 4:5। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है, और बिक्री मूल्य में अंतर 480 है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
मतलब दोनों वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, निकाल लेते हैं भाई। यहाँ ध्यान से देखो आप, पहले CP हमको दिया है 4:5 में दोनों वस्तुओं का, है ना। बेचने पर एक दुकानदार को एक वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है, इस पर हमको 10% का लाभ हो रहा है, इस पर हमको कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है भाई। बिक्री मूल्य में अंतर मतलब SP में डिफरेंस दिया है, तो इसको दो तरीके से बताता हूँ मैं आपको, है ना। पहले मैं इसको बताऊँगा आपको बेसिक से, और फिर मैं बताऊँगा आपको इसको ट्रिक से, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको इसको किस मेथड से करना है ना। CP मान लो भैया 4x और 5x, एक आर्टिकल का हमने CP मान लिया 4x और एक आर्टिकल का हमने CP मान लिया 5x। अब यहाँ पर एक पर 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 4x, यहाँ पर 5 बड़ा है ना, ये ले लो, क्योंकि हमको डिफरेंस निकालना है। पहले 5x पे कितना होगा, सेकंड वाला है 5x, जो सेकंड नंबर पे दिया वो 20% का लाभ। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 6/5 हो जाएगा। अरे SP के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 माइनस, अब यहाँ पर मुझे ये बताओ, आपको 4x पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 11/10 कैसे आया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 11/10। ये हम SP निकाल रहे हैं ना, अरे भाई हम ये SP निकाल रहे हैं, इसका डिफरेंस हमको दिया है। दोनों के SP का डिफरेंस कितना है, दोनों के SP का डिफरेंस है 480। सॉल्व कर लो भैया, इसको करेंगे, सॉल्व कर लो। अभी मैंने इसको सॉल्व किया तो 5 से 5 कट गया, है ना, 2 दूनी 4, 2 पंचे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30x, है ना, माइनस 11 दूनी 22x/5 बराबर 480। कितना बचा भाई यहाँ पर, 8 बचा, 8x बराबर 480 गुणित 5, 8 छिंग 48, तो x बराबर 6 पंचे 30, 300 आ गया x का मान। तो मुझे बताओ भाई, उनने बोला दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताओ, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 4x है, मतलब 4 गुणित 300, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, CP निकालना है 5x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुणित 300, तो कितना हो जाएगा 15, 1200 और 1500। कुल पूछा है आपको, कुल पूछा है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ 12 और 1500 कितना हो जाएगा, कुल पूछा है तो टोटल। मैं भी आपको डायरेक्ट ही बताता हूँ टोटल कैसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, 2700 आ जाएगा, 1500 और 1200 को जोड़ेंगे तो। ठीक है भाई। अब अगर हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट निकालते, छोटा कर देता हूँ, थोड़ा जगह की कमी है। अरे पूरा कैसे कैसे आ गया भाई, ओके। अब देखो यहाँ पर आप, जैसे मैंने अलग अलग, मुझे लगा अलग अलग पूछा है, नहीं कुल पूछा है, तो आप कैसे करो, 4x और 5x दिया है, 4x प्लस 5x, है ना, 4x प्लस 5x कितना हो गया 9x, तो 9x मतलब 9 गुणित 300, 9 3 2700 आ गया, 2700 डायरेक्ट आ गया ना। ये दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। या फिर मैं वही तरीका बता देता हूँ, यहाँ पर आपको नोट्स में लिखना रहेगा तो वो लिख भी लेना। अब आपके यहाँ पर होगा टोटल CP बराबर 4x प्लस 5x बराबर कितना 9x, तो 9 गुणित 1 से कितना होगा 300, 9 3 2700। तो यहाँ पर देखो 9 3 2700 नहीं होता, 9 गुणित 300 करेंगे तो 2700, 9 3 27 होता है, 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ मेरे भाई। अब इसको और मतलब आप ट्रिक से भी कर सकते हो, ठीक है ना। ट्रिक से कैसे कर सकते हैं बताऊं कि मैं आगे का क्वेश्चन क्या है यार यहाँ पर। अच्छा, इसको मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, तो हम इसके लिए एक पेज ऐड करते हैं। ठीक, 1 सेकंड का टाइम दो, पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है भैया, हो गया पेज 8। अब ध्यान से देखो, हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है 4 और 5 के अनुपात में क्या है CP। हमको यहाँ पर CP दिया है जो कि 4 और 5 के अनुपात में, ठीक है। और हमको क्या बोला है यहाँ पर कि पहले पे 10% का लाभ, दूसरे पे 20% का लाभ। ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, है ना, उस मेथड से। तो उस मेथड से बता देते, एक वस्तु पर 10% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ। तो बिक्री मूल्य में अंतर बोला है। तो मुझे ये बताओ, अगर हम इसको 0 ले ले तो कोई दिक्कत है आपको? 0 ले ले तो कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, इस पर हमको करना है 10% का प्रॉफिट और इस पर हमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है दोनों जगह।
जब प्रॉफिट हो रहा है तो हम यहाँ पर एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 110/100 से गुना, 120/100 से गुना, या फिर 6/5 से गुना कर दो। फ्रैक्शन वैल्यू अगर सॉल्व करके निकालना है, यहाँ पर 11/10 से गुना करो, बात एक ही है ना। एक काम करते हैं हम 6/5 से गुना कर लेते हैं, 11/10 से कर लेते हैं, 11/10 से कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा 0, 11 चौक 44 और यहाँ पर 60, ये आ गया। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना होगा, बड़े में से छोटे को घटा लो, तो ये हो जाएगा भैया 16 आया। अरे 44, 6, 50, 10, 60, 16 ना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आगे क्या दिया था हमको, 16 की वैल्यू कितनी दी है, एसपी आया, ये हमारा क्या आया, ये हमारा एसपी आया। तो एसपी का जो डिफरेंस था वो हमको दिया था 480, यही दिया था जहाँ तक मुझे अनुमान है, हाँ 480 दिया है। तो 16 से काट दो ना भाई इसको, 16 चौक 48, 40, एक का मान कितना आया आपके पास, 40 आया ना, ठीक है। अब पूछा क्या था, आपको पूछा कि कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो कुल क्रय मूल्य बता दो। 5 और 9 कितने हो गए, 5 और 4 कितने हो गए, 9। 16×3 = 48 होगा, सॉरी, ठीक है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो भाई। 16×3 = 48 होगा। तो मुझे बताओ हमको कितने की वैल्यू निकालना है, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 40 पर 50 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 90। तो 90 की वैल्यू निकालना है, तो 90 × 30, 9 × 3 = 27, 2 0 लगा दो, आ गया आंसर। आप चाहो तो इस मेथड से कर लो, ये सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड, ठीक। और या फिर आप चाहो तो इस मेथड से कर लो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड, बेसिक से आंसर वही आना है, आपको जो सरल लगे आप उससे करो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते, कल से हम बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और क्लासेस आपकी 1 घंटे से ज़्यादा ही होगी, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना है ना, और लेना भी नहीं है, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको क्लास की PDF मिलेगी। बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है, सिर्फ क्लास देखते हो, आगे कुछ करते नहीं हो, कैसे कर रहे हो, फिर कैसे चलेगा ऐसा। और सब नोट्स बनाओ है ना, अभी मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दूँगा, उस पर आपको नोट्स भेजना है, अपने क्लास के नोट्स बनाना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, बट सॉल्यूशन आपको लिखना है। कि जब एग्ज़ाम के पहले आप रिवाइज़ करो 1 महीने 2 महीने पहले, तब आपको पलटने को भी तो होना चाहिए ना, या फिर आपने पहले किस मेथड से किया था, आज किस मेथड से किया। भाई कितने सारे चैप्टर्स है ना, सिर्फ 1-2 चैप्टर तो है नहीं, आपको 15-20 चैप्टर्स करना है मैथमेटिक्स में। जब आप उन चैप्टर्स को पढ़ोगे तो आपको हर चैप्टर में अलग अलग मेथड, हर चैप्टर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर क्वेश्चन की कई बार रिक्वायरमेंट अलग होती है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है इनके बीच में, तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। और नोट्स में भी ऐसा नहीं कि जो मैं जितना लिख रहा हूँ उतना ही लिखना है आपको, आप ज़्यादा भी लिख सकते हो कि आपको लगे कि यार अगली बार मुझे ये समझ नहीं आएगा। या फिर जो लोग 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, वो मेरे पास से बहुत अच्छे कनेक्ट कर पाएंगे ना। नोट्स बनाते नहीं हैं, मास्टर के क्लास नोट्स में देखते या फिर रफ में सॉल्व करते कहीं की कहीं, फिर उनको क्वेश्चन जब आते टेस्ट में तो हवा ही नहीं लगती है कि भाई ये क्वेश्चन को करना किस टाइप से है, फिर हड़बड़ी में उनका पूरा टेस्ट बिगड़ जाता है। ऐसे ही जाके एग्ज़ाम में भी होगा, है ना। तो अगर टेस्ट में आपके कोई क्वेश्चन बिगड़ रहा है तो आप उसको देखने के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए ना। तो टेस्ट में आप प्रॉपर प्रिपेयर होंगे, जब टेस्ट में प्रिपेयर होंगे तो एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे, है ना। तो गलतियाँ टेस्ट में करना है, वहाँ सुधारने के लिए आपके पास सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। और वैसे भी इंटरनेशनल फेल्यूर डे है, तो अपने फेल्यूर को सेलिब्रेट करो आज और विन में चेंज करो। ठीक है, तो फिर ओके, बाय, थैंक यू, मिलते हैं कल।